बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है या ऐसी पृष्ठभूमि से आता है जहां पढ़ाई की उचित व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में उसके सफल समावेशन के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें क्लास में अलग बैठा दें? नहीं सर, ये काम मत करना, अलग नहीं बैठाना। उनकी सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि का सम्मान करूंगा और उसे अधिगम से जोड़ूंगा। सही बात है। उन्हें देखो साथी, एक चीज मत करना कभी, जो प्राइमरी लेवल के बच्चे को हम आप पढ़ाते हैं, प्राइमरी लेवल के बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान देना है, उन्हें मूल्य परक शिक्षा देना है, ना कि व्यावसायिक शिक्षा। आप उनको पैसा कमाने का ट्रिक नहीं बता रहे हो, है ना। और एक चीज और, कभी भी किसी विकल्प में उच्च या निम्न ना लिखा हो। कुछ शब्दों पर ध्यान दो, कोई भी ऐसा विकल्प जिस विकल्प में उच्च, निम्न, सरल, कठिन, जटिल ऐसे शब्द नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा लिखा है तो मतलब वो विकल्प हर हाल में गलत ही होगा, वो नहीं सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर साथी आगे, एक सृजनात्मक बच्चे को एक सृजनात्मक बच्चा मुख्य रूप से किस प्रकार की सोच को प्रदर्शित करता है? अगर कोई बालक सृजनात्मक है, सृजनात्मक का मतलब उसकी सोच अलग है, कुछ नया करने की उसके अंदर चाह है, तो उसके अंदर कैसी क्वालिटी होगी? अभिसारी सोच। अभिसारी मतलब क्या होता है? छोटी सोच। तो यार सोच तो छोटी नहीं हो सकती भाई, चिंतन तो छोटी नहीं हो सकती ना, तो ये तो गलत है। अपसारी मतलब विस्तृत चिंतन, बिल्कुल ठीक है। रटना निगेटिव वर्ड है, निर्देश निगेटिव वर्ड है, सूची एक निगेटिव वर्ड है। इन शब्दों को रट लो, इनको देखते ही समझ जाओगे गलत वर्ड है ये। सूची निगेटिव वर्ड है, प्रदर्शन निगेटिव वर्ड है, रिजल्ट निगेटिव वर्ड है, परीक्षा निगेटिव वर्ड है, प्रदर्शन निगेटिव वर्ड है, पाठ्यक्रम निगेटिव वर्ड है, भाषण, अनुवाद, ये सब निगेटिव है। मतलब इनका ये है कि अगर ये शब्द कहीं दिखे तो उनको तुरंत गलत काटिए। आगे, पियाजे के अनुसार जब एक बच्चा नई जानकारी के आधार पर अपने पुरानी योजनाओं में बदलाव करता है तो इसे क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण, समायोजन, संविधान, संगठन। मेरी बात सुनो, जब क्वेश्चन में यह कहा जाए कि बच्चा पुरानी जानकारी के द्वारा अपनी नई जानकारी में पुरानी जानकारी में नई जानकारी के द्वारा बदलाव कर रहा है। हमने एग्जाम्पल दिया था कि जब एक बच्चा शुरू में एक कुत्ते को देखता है, उसके 4 पैर 2 आंख और 2 कान थे। उसने एक दिन बिल्ली देखी, उसके भी 4 पैर 2 आंख और 2 कान थे। तो शुरू में बच्चा कुत्ते को ही बिल्ली समझता था, बिल्ली को ही कुत्ता समझता था। लेकिन जिस दिन बच्चे को आवाज सुनाई दी तो बच्चे को बहुत बुरा लगा कि ये कैसे हो सकता है। तो बच्चे ने आवाज के आधार पे, नई सूचना आवाज मिली, उसके द्वारा अपनी पुरानी सोच में बदलाव किया। इसको समायोजन कहते हैं। आत्मसातीकरण मतलब समझते हो? आत्मसातीकरण का मतलब यह होता है, जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है तो दिन भर बाबर, इब्राहिम, काका, गागा, इंगा बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन जब वो घर आता है तो उनमें से कुछ बातों को याद करने की कोशिश करता है, ट्रिक लगाना चाहता है दिमाग में। इसी को आत्मसातीकरण कहते हैं। साम्य धारण का मतलब ये होता है कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक बहुत सारी बातें हमारे कानों तक आती हैं। कुछ बातों को जो विचारों से मेल खाता है उस पर हम खुश होते हैं, लेकिन कुछ बातों पर हम नाराज हो जाते हैं। तो जिन बातों में हम अपने आप को वहां पे मैच करता है, जैसे भाई विचार हमारे आपके मिल गए तो साम्य धारण हो गया। संगठन दोस्तों जानकारी को इकट्ठा करना होता है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। सुरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं सर आज का पेपर काफी सरल था। देखो पेपर बेहद सरल था, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस इतना मैं कहूंगा कि शाम को 9:15 पे आप लोग तैयार रखना। आज चूंकि यूपी टेट की आखिरी क्लास है तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि जितना पढ़ाया गया क्या सच में उसमें से कुछ आया नहीं आया, ज्ञान काम किया कि नहीं किया, समझ आपकी उसमें काम की कि नहीं की। आज इसको लाइव चेक करने का समय है, क्योंकि संस्था इस बात को चेक करवाएगी क्या सच में वो ऐसा हुआ कि नहीं। 9:15 पे देखना आके, एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको कि कैसे उनको दिमाग भी नहीं लगाना है। ऐसे प्रश्न थे केवल देख लो तुरंत उत्तर कर दो, जो आज का पेपर हुआ है यूपी टेट का जूनियर लेवल का। प्राइमरी का पेपर जब आएगा तो उससे भी आसान रहेगा, उसकी चिंता ना करो। हमने कल ही बोला था कि एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि भरोसा होता है हमें। वापस आओ, और मैंने कहा 3 सब्जेक्ट पर जिन्होंने कमांड किया था, बाल विकास, हिंदी, संस्कृत, वो नहीं हारे।
जो लोग बिना मतलब के सामाजिक अध्ययन या विज्ञान के पीछे भागे, देखो सामाजिक अध्ययन में तुम कितना भी बाबर इब्राहिम कर लो, संविधान पढ़ लो, जरूरी नहीं कि सेम प्रश्न में मिल ही जाए। लेकिन अगर 3 सब्जेक्ट आपने संभाल लिया, बाल विकास, हिंदी, संस्कृत, तो भैया बस बाजी तुम पलट ले जाओगे। यही बात मैं आपके सीटेट में कहता हूँ। थोड़ा सीटेट तो बिल्कुल अलग है, यहाँ तो पेडागोजी होती है, सारा खेल पेडागोजी का, तो घबराओ नहीं, वापस आओ। तो दोस्तों, नई एजुकेशन पॉलिसी जो नेप होता है, इसके अनुसार अधिगम किस प्रकार होना चाहिए, आपको दोस्तों बताना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार अधिगम साथियों कैसा होना चाहिए, ये आपको बताना है। जल्दी से उत्तर करिए। नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार दोस्तों अधिगम कैसे होना चाहिए, ये आप सबको बताना है मेरे भाई, मेरे दोस्त। आप यहां पे अपना उत्तर रखेंगे, है ना। चलिए बताइए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, मतलब ये विकल्प तो हरगिज नहीं सही होगा, क्योंकि आपको पता है कि एनसीएफ कहता है कि ज्ञान को किताबों से दूर ले जाना है, तो मतलब ये विकल्प तो कभी नहीं सही होगा। शिक्षक केंद्रित की बात करें, शिक्षक केंद्रित का मतलब होता है दोस्तों, फिर मैं कहता हूं, जो ज्ञान हो वो शिक्षक केंद्रित हो, ना बाल केंद्रित हो, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। मतलब साथी वो विकल्प पूरी तरीके से आपका ये भी गलत है। अनुभवात्मक, अनुभवात्मक का मतलब ये होता है कि जो ज्ञान हो उसको अनुभव पे जोड़कर पढ़ाया जाए, तो ये सही है। परीक्षा निगेटिव वर्ड है। आगे चलिए साथी, क्वेश्चन नंबर 20, वाइगोत्स्की के अनुसार निजी वाक क्या होता है। आ जाओ साथी। हमने कहा कि जब कोई बच्चा अकेले बैठा होता है तो कभी कभी देखते हो कोई बर्तन धुलते हुए, कोई खाना पकाते हुए, कुछ ना कुछ अपने आप से लोग बातचीत करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, ये क्या चीज है, क्या वो पागल आदमी है? नहीं। वाइगोत्स्की ने कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी काम करते हुए स्वयं से बातचीत करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति अपने विचारों को दिशा दे रहा है। यानी ऑप्शन नंबर 20 सही है। आत्म केंद्रित निगेटिव वर्ड है। संज्ञानात्मक विकास में बाधा निगेटिव। पागल की निशानी गलत ऑप्शन है। आगे कमेंट करके बताओ साथी आप लोग जल्दी से। मेरे भाई आप लोग अपना जवाब दीजिए। जितना आपको कहा गया है उतना करिए, पेपर आराम से क्लियर होगा। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक डॉट डॉट प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, दार्शनिक या फिर सैद्धांतिक। प्यारे साथियों और छात्रियों, यहां पे जो आपका उत्तर होगा मेरे भाई वो होगा, जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। जॉन डीवी का मानना था कि विद्यालय एक लघु समाज है और शिक्षा को जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन होना चाहिए। यानी कि शिक्षा को जीवन ही समझो, किताबें ही जीवन है। साथी आपने उत्तर कर लिया है ऑप्शन नंबर बी। आगे, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ऐसा तुम कैसे समझोगे कौन सा स्तर है? मैंने कहा कि देखो बहन, हमने कल आपको खाना खिलाया था क्योंकि आपने खाना नहीं लाया था। आज मैं नहीं लाया तो आपको अपना खाना हमें खिलाना चाहिए। यानी बच्चे से उम्मीद की जा रही है कि बेटा ऐसा करो। यानी ये बच्चा 12 साल का है। जब क्वेश्चन में किसी बच्चे का अच्छे होने की उम्मीद की जाए तो ये बच्चा परंपरागत स्तर का है, और जब बच्चा स्वार्थी हो जाए, दंड के द्वारा माने, पहला स्तर पूर्व परंपरागत, और बच्चा सबकी भलाई, अंतिम स्तर उत्तर परंपरागत। ये सब मैं पढ़ाया हूँ, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होनी चाहिए। और साथियों आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, जितने भी लोग लाइव हैं। और पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं साथी, तो चैनल को सब्सक्राइब को ऑन रखिए। और हाँ, मैं आपको फिर याद दिला दूं सभी भाइयों को कि कल से आपके क्लास की टाइमिंग बदल जाएगी। कल शाम 3 बजे आएगी सीटेट की क्लास, पर्यावरण की पहली क्लास आएगी, और 7 बजे वाली क्लास कल नहीं आएगी। 7 बजे वाले का टाइम बदल जाएगा। अब वो क्लास आएगा शाम को 15 पर आएगा, संपूर्ण पेडागोजी। समझ रहे हो ना? तो टाइम सब लोग कल के लिए याद रखना। साथियों ये आपने कर लिया, मैं आगे लेकर चलता हूं। आ जाओ। दृष्टि बाधित छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे जरूरी है? अगर किसी बच्चे को आंखों से देखकर पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो उसको कैसी दिक्कत हो सकती, उसको हम कैसे मदद करें? चार्ट दिखाऊंगा तो देखना पड़ेगा, वीडियो में भी देखना पड़ेगा, फिल्मों में भी आमतौर पे देखना पड़ेगा।
हम उसे स्पर्श करने वाली चीजें देखेंगे, जिसको हाथ से छू कर वो चीजों को सीखे, या फिर ऑडियो सुने। ऑडियो मतलब जिसमें सुनना पड़े, उसको देखना ना पड़े। तो ऑप्शन सी यहाँ पे साथी बिल्कुल सही है। आगे, बुद्धि लब्धि के मापन संदर्भ में मानकीकृत परीक्षण की आलोचना क्यों की जाती है? मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी आप पेडागोजी हल करते हो और अगर किसी विकल्प में मानक शब्द लिखा होता है, गलत होता है। मानक का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे आपको मजबूर किया जाए कि तुम सिर्फ हिंदी में ही बोलोगे, तुम सिर्फ अंग्रेजी में ही बोलोगे, इसका मतलब मैं मानकीकरण कर रहा हूं। ये एक प्रकार से जबरदस्ती का काम है, सस्ता नहीं है, गलत है। ये सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती हो सकता है और मुख्य धारा की संस्कृति को प्राथमिकता देता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी यहाँ पे दोस्तों बेस्ट था और आपने बिल्कुल सही आजमाया है साथी। आगे, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? साथियों, डिस्ग्राफिया जो होता है वो मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? आप लोग बताओ। पढ़ने में दिक्कत अगर किसी बच्चे को आता है तो उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। अगर लिखने में दिक्कत आ रहा है तो डिस्ग्राफिया कहते हैं। गणित में दिक्कत आ रहा है तो डिसकैलकुलिया कहते हैं। और पढ़ने लिखने और गणित तीनों में दिक्कत आ रहा है साथी तो डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। आगे, किस अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहते हैं? किशोरावस्था दोस्तों, ये वही किशोरावस्था है जिस शब्द की खोज जीएस हॉल ने किया था। पढ़ाया हूं अच्छे से आपको। हालांकि सीटेट में किशोरावस्था की विशेषताएं पूछता है, जैसे किशोरों के संवेग अस्थायी होता है कि अस्थायी होता है, तो कह देना किशोरों का जो संवेग होता है साथी वो अस्थायी होता है, बहुत प्रबल होता है, क्योंकि ये वही किशोरावस्था है जहां पे बच्चा जीने मरने की कस्में खाता है, बात बात पे गुस्सा हो जाता है। तो अस्थायी याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ साथी। सहयोगात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या है? सहयोगात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या है? एक मूक दर्शक होना, गलत ऑप्शन। क्लास को नियंत्रित करना, गलत ऑप्शन। सुगमकर्ता के रूप में प्रत्येक समूह की निगरानी और समर्थन करना। देखो आज ही एक क्वेश्चन आया था, कितनी बार पढ़ाया हूं, आज तो टेट वाले में आया था। एक टीचर सुगम करता है, सहज करता है, पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है, जिसका कॉन्सेप्ट कवर है गुरु, पेपर कितना भी कठिन बन जाए उसका उत्तर नहीं गलत होता। जो रट कर चीजें जाते हैं बेचारे वो फंसते हैं। कॉन्सेप्ट आपका बेहतर साथी होना चाहिए। आगे, 2005 के अनुसार ज्ञान का निर्माण करने की क्षमता, ज्ञान का साथियों जो निर्माण करने की क्षमता होती है बच्चों में, इस परिप्रेक्ष्य में साथी शिक्षक की क्या भूमिका होती है यह आप सबको बताना है। एनसीएफ 2005 के निर्माण में साथी टीचर कभी निर्देश देने वाला नहीं हो सकता। टीचर तो यार पथ प्रदर्शक है, सुगम करता है, सहज करता है, मार्गदर्शक है। टीचर तानाशाह नहीं हो सकता, सूचना प्रदाता हो सकता नहीं है। मैं फिर कहता हूं, टीचर कोई सूचना देने वाला व्यक्ति नहीं है। आगे बढ़ते हैं। याद रखो, सीटेट में किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हल करो, अगर विकल्प में सूचना लिखा है या फिर प्रदर्शन लिखा है, रिजल्ट लिखा है, सूची लिखा है, विकल्प गलत होगा। शीर्षगामी विकास क्या कहता है? हमने कहा कि विकास का जो शीर्षगामी सिद्धांत है वो कहता है कि विकास सा से शीर्ष यानी सिर से पैर की ओर होगा। एक चीज और याद रखना, सीटेट में क्या होता है, शीर्षगामी को वो सिफेलो काउडल भी कहता है। सिफेलो काउडल, ये हिंदी में भी ऐसे लिखकर पूछता है कि विकास का सिफेलो काउडल का सिद्धांत क्या कहता है, तो कह देना कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। और अगर ये कहे कि विकास का अधोगामी सिद्धांत क्या कहता है, तो कहना अच्छा अधोगामी, अधोगामी मतलब शरीर का आधा भाग, आधा भाग आपका पेट है, पेट आपका केंद्र है, यानी केंद्र से जब बाहर की ओर विकास हो, यानी बीच से बाहर की ओर जब विकास हो तो उसको अधोगामी कहते हैं, शीर्षगामी उसे नहीं कहेंगे। समझे आप? और कुछ जानो, विकास बहुआयामी होता है। विकास के बहुत सारे पक्ष हैं, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक। विकास वर्तुलाकार होता है। विकास कभी भी एक रेखा में नहीं होगा क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है। साथियों आगे, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे में वस्तु अस्थायित्व के गुण को विकसित किया जाता है? साथियों एक चीज याद रखना,
वस्तु अस्थायित्व का मतलब क्या होता है? मैंने कहा जब बच्चे की उम्र 1.5 साल होती है, 2 साल होती है ना, तो धीरे धीरे अपने मम्मा और पापा को पहचानने लगता है। और अगर एक बार बच्चे ने मम्मी को मम्मी कहना सीख गया या पापा को पापा बोलना सीख गया, तो 2 साल के बाद पलटकर वो बच्चा मम्मी को पापा नहीं कह देगा या पापा को मम्मी नहीं कह देगा, क्योंकि बच्चे के अंदर वस्तु विकसित हो चुका है। संवेदी पेशी अवस्था पे 3 प्रश्न आता है कि वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चा माता पिता की आवाज में अंतर कर लेता है, संवेदी पेशी अवस्था। वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चा इंद्रियों की सहायता से सीखता है, संवेदी पेशी अवस्था। वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का गुण आता है, तो भी संवेदी पेशी अवस्था। तो साथियों, ये रहा आपका आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये क्लास बेहद पसंद आई होगी। फिर भी डाउट या परेशान, और हाँ, विशेष सूचना उन साथियों के लिए, उन दोस्तों और भाइयों के लिए जो लोग सीटेट पहली बार में पास करना चाहते हैं, हर हाल में रिजल्ट लेना है। तो आज आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा साथियों। सीटेट पहली बात, कोई भी बैच मत खरीदना जहां 5 घंटे क्लास करना पड़े। अपनी आवश्यकता के हिसाब पे चलो, क्योंकि 5 घंटे डेली क्लास कर नहीं पाओगे, कर भी लोगे तो पैसा बर्बाद। गलती नंबर 2, मार्केट से किताबें मत खरीदो। किसी भी किताब में पेडागोजी नहीं सिखाई जाती। 2000 पन्ने का किताब रहेगा, पढ़ने में ही 2 साल निकल जाएंगे। तो ये सब गलती मत करो। सीधी सी बात है, आपके पेपर में 150 प्रश्न आता है, 90 प्रश्न की पेडागोजी आती है। बाल विकास में 30 क्वेश्चन पेडागोजी, हिंदी में 15 पेडागोजी, गणित में 15 पेडागोजी, संस्कृत में 15 पेडागोजी, पर्यावरण में पेडागोजी 15, यानी हर विषय में कुल मिलाकर पेडागोजी है। और इसी चीज को आप पहले सीखो कि एक शब्द के कितने अलग अलग मतलब हैं। पेपर में ऑप्शन बदलेगा तो बदल करके आप पूछेगा, और बचेगा 60 नंबर टॉपिक का। तो टॉपिक में ऐसे ही सब कुछ मत पढ़ो, सिर्फ वो चीज पढ़ो जिनके आने का प्रबल चांस हो। इसके लिए साथियों मैं आपको दे रहा हूं ये 150 पेज का एक प्रीमियम नोट्स है, जिसके अंदर आपको ये सब कुछ पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। इसे पढ़ने के बाद ना कोई किताब की जरूरत, ना वीडियो, ना बैच की जरूरत। आपको कैसे मिलेगा? ये साथी नंबर आपके नीचे है, 9653050981 पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके साथियों आप इसे परचेज कर सकते हैं। ध्यान रहे, इसकी दोस्तों जो प्राइस होती है वो 999 रुपये है। लेकिन याद रखना, जो स्टूडेंट इसे आज परचेज कर रहे हैं उन्हें साथी मिलेगा ये 499 रुपये में। और साथ में हमारी जो डेली टेस्ट मिलता है 50 क्वेश्चन का, वो भी आपको फ्री मिलेगा, क्योंकि नोट्स से कॉन्सेप्ट कवर कर दूंगा और जो डेली 50 क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस दूंगा ना, उससे आपकी पूरी पेडागोजी एकदम मजबूत हो जाता है। तो आज अगर जो बच्चा परचेज कर रहा है उसे टेस्ट सीरीज यानी 200 का वो फ्री मिल जाएगा। तो बात को समझे आप? तो आप लोग क्या करना, मैसेज या कॉल करके अपना जुड़ जाइएगा, सिर्फ आज के लिए ऑफर है। बाकी साथियों मुलाकात करेंगे आपसे आज 9 बजे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।